एक बीरबल की चाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। उनका मन कुछ परेशान सा लग रहा था। रोज वही दरबार, वही बातें, वही सलाम झुका। उन्हें कुछ नया करने का मन था। अचानक अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, मैं एक अनोखी शर्त रखने जा रहा हूँ। जो इसे पूरा करेगा उसे मैं सोने का महल दूंगा। लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे पूरे 1 महीने तक चुप रहना पड़ेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने धीरे से पूछा, हुजूर, आपकी शर्त क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरे ही सवाल का ऐसा जवाब देना है जिसे सुनकर मैं खुद हैरान रह जाऊं, लेकिन जवाब सही भी हो। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, ये शर्त बहुत अलग है। मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगा। रात को बीरबल अपने घर पर बहुत देर तक सोचते रहे। ये कोई आसान बात नहीं थी। उन्हें एक ऐसा जवाब देना था जो बादशाह को चौंका भी दे और गलत भी न हो। अगले दिन फिर से दरबार सजा। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने कहा था कि मुझे आपके सवाल का ऐसा जवाब देना है जो आपको हैरान कर दे। तो मेरा सवाल यही है, आप कौन हैं? अकबर ने थोड़ा सोचा और बोले, मैं बादशाह हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सिर्फ बादशाह नहीं, आप उस माँ के बेटे हैं जिसने चाहा था कि उसका बेटा किसी महल में नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ की गद्दी पर बैठे। आप उस देश के राजा हैं जिसकी जनता खेतों में काम करते हुए आपकी सलामती की दुआ करती है। आप सिर्फ नाम नहीं, एक जिम्मेदारी हैं। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर थोड़ी देर तक कुछ बोले नहीं, फिर धीरे से बोले, बीरबल, ये जवाब वाकई कमाल का था। मैंने अपने ही सवाल का ऐसा जवाब कभी नहीं सोचा था। और फिर दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की चाल चल चुकी थी। अब ये खेल आगे बढ़ना था। कुछ दिन बीते। बादशाह अकबर को बीरबल की बात अब भी याद आ रही थी। वो सोच रहे थे, बीरबल का जवाब सही भी था और ऐसा कि दिल तक उतर गया। पर इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें खेल और ज्यादा मजेदार हो। फिर एक दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, अब की बार बीरबल को खुद को साबित करना होगा। एक ऐसे खेल में जिसमें दिमाग से ज्यादा खुद की हिम्मत लगेगी। सभी हैरान थे। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे समझदार हो तो तुमको मेरी एक बात बिना सवाल किए पूरी करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में सवाल किया तो तुम हार जाओगे। बीरबल बोले, हुक्म दीजिए हुजूर। अकबर ने कहा, तुम 3 दिन तक शहर से बाहर जाओ, लेकिन ये मत पूछो क्यों, किस लिए या कहाँ जाना है। मैं बस तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, उसे वहाँ पहुँचाना है। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म। अगली सुबह बीरबल रवाना हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, न बीरबल को न किसी और को। तीसरे दिन वो एक पुराने गांव में पहुँचे जहाँ सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे। बीरबल ने वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को वो चिट्ठी दी। बुजुर्ग ने पढ़ते ही बीरबल की ओर देखा और बोले, तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता होना चाहिए था, फिर भी आए हो। बीरबल चौंके, लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें मना किया गया था सवाल पूछने से। बुजुर्ग ने कहा, तुम अगर अब वापस जाओगे तो तुम्हारा नाम मिट जाएगा दरबार से। अगर रुकोगे तो खुद को भूल जाओगे। सोच लो क्या करना है। बीरबल अब समझ गए, ये कोई आम काम नहीं, कोई बड़ी परीक्षा है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर मेरा नाम मिट भी जाए लेकिन मैं सच के साथ खड़ा रहूं तो वही ठीक है। इतना कहकर उन्होंने गांव में रुकने का फैसला किया। 3 दिन बाद बादशाह ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, अब बीरबल को सब भुला देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानते हुए सवाल नहीं किया, लेकिन सही और गलत में फर्क नहीं किया। सभी चौंक गए। उसी वक्त एक सैनिक आया और बोला, हुजूर, बीरबल अभी महल के बाहर हैं। बीरबल अंदर आए और बोले, हुजूर, मैंने सवाल नहीं किया, पर सोचने से खुद को रोका नहीं, और मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। अकबर मुस्कुराए, बस यही तो मैं देखना चाहता था। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन सही फैसला वही करता है जो दिल और दिमाग दोनों से सोचे। फिर उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम फिर से जीत गए। ये खेल तुम्हारा था और तुमने बिना कुछ कहे सब कह दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल फिर से सबके हीरो बन गए। 2 बिरयानी का राज।
बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह रोशन था। बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल और बाकी सारे मंत्री अपनी जगह पर बैठे थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक तानसेन ने धीरे से खंखारते हुए कहा, हुजूर, मेरी आवाज 2 दिन से गायब है। कुछ गाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। अकबर हैरान हुए, अरे ये कैसे हो गया तानसेन? तुम तो हमारे सबसे बड़े गायक हो। ये तो बहुत अजीब बात है। तानसेन बोला, हुजूर, मुझे शक है कि मेरी आवाज चोरी हो गई है। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। सबको लगा ये मजाक है, लेकिन तानसेन बिल्कुल गंभीर था। बीरबल ने ध्यान से तानसेन को देखा और कहा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई बात जरूर है जो छिपी हुई है। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इस रहस्य को सुलझा दो तो तुम्हें अपनी पसंद का इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि आवाज कहाँ गई है। अगले दिन बीरबल सबसे पहले तानसेन के घर पहुंचा। वहां तानसेन की पत्नी परेशान सी बैठी थी। बीरबल ने पूछा, कुछ अजीब बात हुई पिछले कुछ दिनों में? वो बोली, एक बात है। तानसेन रोज रात को बिरयानी खा रहे हैं। कोई उनके लिए रोज एक थाली भेज देता है। बीरबल चौंक गया। कौन भेजता है? नाम नहीं लिखा होता, पर बहुत स्वादिष्ट होती है। तानसेन मना नहीं कर पाते। बीरबल को कुछ शक हुआ। उसने वो थाली देखी और थोड़ा सा बिरयानी अपने आदमी को दिया, ये कहकर कि इसे जांच के लिए वैद्य के पास ले जाओ। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, उस बिरयानी में एक खास जड़ी बूटी मिली थी जो कुछ समय के लिए आवाज को रोक देती है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, किसी ने सोचा समझा साजिश की थी। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर हैरान हुए। मतलब कोई तानसेन की आवाज छीनना चाहता था? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, और अब मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। अकबर ने दरबारियों से पूछा, किसे तानसेन से जलन हो सकती है? सबकी नजर संगीतकार रणवीर पर गई, जो हमेशा तानसेन से जलता था। बीरबल ने अगली योजना बनाई। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने उसी तरह की एक बिरयानी की थाली बनवाई और रणवीर को भिजवाई। लेकिन इस बार उसमें एक खास जड़ी बूटी मिलाई गई थी जिससे इंसान को नींद आ जाती है। जैसे ही रणवीर ने बिरयानी खाई, वह गहरी नींद में चला गया। बीरबल और सिपाही उसके घर पहुंचे और तलाशी ली। एक संदूक मिला जिसमें वही मसाले और जड़ी बूटियां थीं जो तानसेन की बिरयानी में पाई गई थीं। साथ ही कुछ चिट्ठियां भी मिली जिसमें रणवीर ने अपनी जलन और साजिश का जिक्र किया था। सुबह रणवीर को दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ये क्यों किया? रणवीर ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैं तानसेन से बहुत जलता था। उसकी तारीफें मुझे सहन नहीं होती थीं। मैंने सोचा अगर उसकी आवाज ही न रहे तो वो गा नहीं पाएगा। अकबर बोले, ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी की कला छीनने की कोशिश बहुत बड़ा गुनाह है। बीरबल ने कहा, पर हुजूर, रणवीर की कला भी अच्छी है। अगर इसका ईर्ष्या खत्म हो जाए तो ये देश की सेवा कर सकता है। अकबर कुछ सोच में पड़े और बोले, ठीक है, रणवीर को सजा के तौर पर अगले 1 साल तक तानसेन के साथ रहना होगा। हर दिन तानसेन से सीखना होगा, तभी इसकी ईर्ष्या मिटेगी और कला में सुधार आएगा। तानसेन की आवाज 3 दिन में लौट आई और उसने दरबार में फिर से गीत गाया। पूरे दरबार ने तालियों से स्वागत किया। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक सोने का हार और हाथी दिया। 3 द सीक्रेट मैसेंजर। बादशाह अकबर का राजमहल हमेशा की तरह जगमग कर रहा था, लेकिन उस दिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। दरबार शुरू हुआ और बीरबल ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, हमारे राज्य के उत्तर के हिस्से से खबर आई है कि कोई गुप्त व्यक्ति हमारे सैनिकों की हर चाल दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, हुजूर, क्या आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ा? नहीं, अकबर बोले, लेकिन हर बार जब हम कोई योजना बनाते हैं, दुश्मन पहले से तैयार रहता है। मतलब हमारे बीच कोई संदेशवाहक है, एक गुप्त गद्दार। पूरा दरबार सन्न हो गया। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, मुझे बस 7 दिन दीजिए, मैं इस गुप्त व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा।
अकबर ने हामी भरी और बीरबल को पूरा अधिकार दे दिया। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों की सूची बनवाई जो हाल ही में सैन्य सलाह में शामिल हुए थे। फिर उसने उनमें से 10 लोगों को एक एक करके बुलाया। हर व्यक्ति को एक अलग अलग झूठी जानकारी दी गई, जैसे कि एक जगह सैनिक भेजे जा रहे हैं, एक किला बन रहा है या गुप्त हमला होगा। ये सब बातें केवल उन्हीं लोगों को बताई गईं और किसी को नहीं। बीरबल ने अपने आदमी भेजे यह देखने के लिए कि ये खबरें कहाँ और कैसे लीक होती हैं। 3 दिन बाद ही एक चिट्ठी दुश्मन के शिविर में पाई गई, जिसमें वो एक गुप्त योजना की पूरी जानकारी के साथ पहले से तैयार बैठे थे। अब बीरबल जान चुका था कि कौन सी खबर लीक हुई और वह किस व्यक्ति को बताई गई थी। उस खबर के आधार पर बीरबल की नजर सेनापति खिजर अली पर गई। वह बूढ़ा था पर दरबार में बहुत इज्जत रखता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह गद्दार हो सकता है। बीरबल ने उसे सीधे पकड़वाने के बजाय एक नई योजना बनाई। उसने खुद खिजर अली के पास जाकर कहा, जनाब बादशाह आपको एक गुप्त मिशन पर भेजना चाहते हैं। आपको अगले 4 दिन में गोपनीय संदेश लेकर सीमा तक जाना होगा। खिजर अली मुस्कराया और बोला, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। बीरबल ने उसे एक नकली पत्र दिया जो सोने की मुहर से बंद किया गया था, लेकिन उस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक कागज था। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा, खिजर अली के हर कदम पर नजर रखो, देखो ये पत्र किसे देता है। तीसरी रात खिजर अली महल के पिछवाड़े से निकला और एक बगीचे की ओर गया जहां एक बूढ़ा भिक्षुक बैठा हुआ था। खिजर अली ने धीरे से उस पत्र को उसके थैले में रखा। गुप्त सिपाही तुरंत हरकत में आए और दोनों को पकड़कर बीरबल के पास लाए। बीरबल ने जब मुहर खोली और अंदर का खाली पत्र दिखाया तो खिजर अली के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने कहा, हुजूर यह रहा आपका गुप्त संदेशवाहक, यही है वो आदमी जो हर बार हमारी योजनाएं दुश्मन तक पहुंचा रहा था। अकबर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, इसकी सजा तो दरबार तय करेगा। बीरबल बोले, हुजूर असली सवाल यह है कि खिजर अली ऐसा कर क्यों रहा था। हो सकता है इसके पीछे और भी कोई हो। अकबर ने हामी भरी। खिजर अली को जब पकड़ लिया गया तो उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने खड़ा किया गया। पूरा दरबार हैरान था, जिस इंसान को सबने इज्जत दी वही गद्दारी करता मिला। अकबर ने गुस्से में पूछा, खिजर अली तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमसे गद्दारी क्यों की? खिजर अली ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैंने गद्दारी नहीं की हुजूर, मैं मजबूर था। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, किसने मजबूर किया तुम्हें? नाम बताओ वरना सजा और भी बड़ी होगी। खिजर अली कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक आदमी है जिसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो हर महीने मेरे बेटे को एक थैली सोने की देता था और मुझे एक चिट्ठी देता जिसे मुझे सीमा के पार पहुंचाना होता था। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों नहीं बताया किसी को? अगर मैं इनकार करता तो वो मेरे बेटे को मार डालते। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर हमें इस अदृश्य आदमी का पता लगाना होगा। इस खेल का असली राजा कोई और है। बीरबल ने खिजर अली के घर की तलाशी ली। एक संदूक में उसे कई पुराने पत्र मिले, सभी में एक ही हस्ताक्षर था, जय। हर चिट्ठी में साफ साफ निर्देश थे कि कौन सी योजना दुश्मन तक पहुंचे, कब पहुंचे और कैसे। बीरबल ने कहा, जेड नाम का कोई आदमी दरबार या महल में है, तभी इतनी अंदर की बातें उसे मिलती हैं। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने दरबार में एक झूठी अफवाह फैलवा दी। अकबर ने अब एक नया गुप्त सलाहकार रख लिया है जो केवल बादशाह को ही रिपोर्ट करता है और उसी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इस अफवाह के साथ ही बीरबल ने एक आदमी को गुप्त सलाहकार बनाकर दरबार में लाया, लेकिन असल में वह बीरबल का अपना जासूस था। 3 रात बाद वह नकली सलाहकार दरबार में अचानक गायब हो गया। बीरबल को खबर मिली कि वो शख्स बेहोश मिला है। उसके हाथ में एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, जेड नोज एवरीथिंग, स्टॉप लुकिंग। बीरबल मुस्कुराया, अब मुझे यकीन हो गया, जेड हमारे बहुत ही करीब है। वो हमारी हर हलचल को जान रहा है, यानी वो महल के भीतर है। बीरबल ने सब दरबारियों की निगरानी शुरू कर दी, खासकर उन लोगों की जो रोज बादशाह के कक्ष में आते जाते थे। 3 दिन बाद एक छोटी सी बात से पूरा खेल पलट गया। राजमहल की रसोई में एक लड़का पकड़ा गया जिसके पास जेड की एक चिट्ठी थी। पूछताछ में उसने बताया,
मुझे ये चिट्ठी हर हफ्ते दी जाती है और कहा जाता है कि इसे महल के पास वाले पुराने कुएं में फेंक दो, वहां से कोई और उठा लेता है। बीरबल ने कहा, इस कुएं के पास जाल बिछाओ, अगली चिट्ठी गिरते ही पकड़ो उसे उठाने वाले को। 2 दिन बाद रात को एक आदमी छुपते छुपते कुएं के पास आया और चिट्ठी उठाने ही वाला था कि सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि बादशाह का सबसे भरोसेमंद वजीर अब्बास खां था। अकबर हैरान रह गए। अब्बास खां, तुम कैसे कर सकते हो ये? अब्बास खां बोला, मैं ही हूँ ज़ैड, मैं ही हूँ वो जो आपकी हर बात दुश्मनों तक पहुँचाता रहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपसे ज्यादा योग्य हूँ बादशाह बनने के लिए। बीरबल चौंका, तो तुमने खिजर अली और बाकियों को सिर्फ मोहरा बनाया? अब्बास खां बोला, हाँ, मैं ही उनके परिवारों को धमकाता था। मैंने ही हर जानकारी एक सीधी चेन से भेजी ताकि कभी कोई मुझ तक न पहुंचे। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अब्बास खां, तुमने न सिर्फ गद्दारी की बल्कि अपनी लालच में पूरा राज्य दांव पर लगा दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब्बास खां को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि पूरा राज्य जान जाए कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। अकबर ने आदेश दिया, अब्बास खां को राज्यद्रोह के आरोप में जेल में डाला जाए और बाकी जिन लोगों को मजबूर किया गया था उन्हें माफ किया जाए, लेकिन सतर्क निगरानी में रखा जाए। खिजर अली को उसकी सच्चाई और पछतावे के कारण राज्य से बाहर भेज दिया गया, लेकिन सजा के रूप में नहीं बल्कि एक सीमावर्ती गांव में शिक्षक बनाकर। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो हमें कभी ये पता न चलता कि दुश्मन हमारे इतने पास था। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, दुश्मन चाहे जितना चालाक हो लेकिन सच्चाई के सामने उसका चेहरा एक न एक दिन जरूर उजागर होता है। 4 द डिसअपियरिंग गोल्ड। एक सुबह अकबर का दरबार शुरू हुआ ही था कि महल का कोषाध्यक्ष हामफता हुआ दौड़ता आया। वो सीधा बादशाह के सामने जाकर गिरा और बोला, हुजूर, शाही खजाने से 30 तौले सोना गायब हो गया है। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर गुस्से से बोले, ये कैसे हो सकता है? खजाना तो हर रात बंद करके ताले में रखा जाता है। कोषाध्यक्ष कांपते हुए बोला, हुजूर, ताले टूटे नहीं हैं और कोई निशान भी नहीं है, लेकिन गिनती करने पर 30 तौले कम हैं। अकबर ने तुरंत सख्त शब्दों में कहा, अगर 3 दिनों में चोर नहीं मिला तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोषाध्यक्ष रोने लगा। बीरबल बीच में बोला, हुजूर, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं पता लगाऊंगा सोना कहाँ गया। अकबर ने हामी भरी और कहा, अगर कोई और होता तो मैं सजा दे चुका होता, लेकिन बीरबल पर मुझे भरोसा है। बीरबल सबसे पहले उस कमरे में गया जहां खजाना रखा गया था। उसने ताले को ध्यान से देखा, न टूटा था न ही कोई खरोंच। फिर उसने महल के सभी रक्षकों से बात की, लेकिन किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। बीरबल ने अगले दिन एक चतुर योजना बनाई। उसने शाही खजाने के अंदर रात में कुछ रेत बिछवा दी, ठीक उस जगह जहां सोना रखा गया था। साथ ही दरवाजे के बाहर उसने हल्का सा रंगीन पाउडर छिड़का जो किसी के पैरों से चिपक जाता। सुबह होते ही बीरबल ने देखा कि रेत पर हल्के हल्के पैरों के निशान थे। किसी ने रात में वहां आकर खजाने को छुआ था। बीरबल दरबार में गया और आदेश दिया, महल में मौजूद सभी लोगों के पांव देखे जाएं। कुछ ही देर में एक रसोई का सेवक पकड़ा गया जिसके पैरों में वही रंगीन पाउडर लगा था। वो डर से कांपने लगा। बीरबल ने उससे सख्ती से पूछा, सच सच बता, तूने सोना चुराया? सेवक बोला, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे किसी ने भेजा था, बस देखने के लिए कि खजाने का दरवाजा खुला है या नहीं। बीरबल की आंखें संकुचित हो गईं। किसने भेजा? सेवक बोला, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो आदमी मुझे हर बार एक सोने का सिक्का देता था और कहता था, जाकर देखा दरवाजा बंद है या नहीं। बीरबल को समझ आ गया, कोई ऐसा है जो सीधे नहीं आना चाहता था पर किसी और से खुफिया काम करवा रहा था। अब समय था उस गुमनाम आदमी को ढूंढने का। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। बीरबल ने उस रसोई सेवक से कहा कि अगली बार जब वो आदमी उसे मिलने आए तो उसे एक निशानदेही वाला कपड़ा दे देना जो बीरबल ने पहले से तैयार कर रखा था। 2 दिन बाद वो आदमी आया और सेवक से कपड़ा लेकर चला गया। बीरबल ने उसी कपड़े में छिपा एक छोटा रंग डाल दिया था जो शरीर से चिपकता है लेकिन दिखता नहीं और सिर्फ खास रोशनी में चमकता है। बीरबल ने अपने जासूसों से कहा, महल में सभी नौकरों और सैनिकों को इस रोशनी से जांचो, देखते हैं ये निशान किस पर है। रात को जब सबकी जांच हुई तो रंग केवल एक आदमी की पीठ पर चमका। वो था रतन सेन, अकबर का निजी अंगरक्षक। अकबर को यह सुनकर धक्का लगा। रतन सेन? वो तो बचपन से मेरे साथ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, भरोसा इंसानियत की पहचान है, लेकिन चोर भरोसे को ही निशाना बनाता है। अकबर ने रतन सेन को बुलाया और पूछा,
क्या तुमने किया ये सब? रतन सेन चुप रहा, फिर बोला, हाँ मैंने किया, लेकिन मजबूरी थी। मेरी बहन बीमार थी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने पहले थोड़ी सी चोरी की, फिर बार बार करता गया। बीरबल ने पूछा, क्यों नहीं मांगा बादशाह से मदद? शर्मिंदगी थी बीरबल जी, इतने साल की वफादारी के बाद मैं हाथ नहीं फैला पाया। अकबर बहुत गुस्से में थे, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर ये मामला कठिन है, चोरी की सजा जरूरी है, पर इंसान की मजबूरी को समझना भी जरूरी है। अकबर ने कुछ पल सोचा और कहा, रतन सेन को 1 साल के लिए राज्य सेवा से हटा दिया जाए, लेकिन उसकी बहन का इलाज शाही खजाने से किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर यही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है, इंसाफ और इंसानियत साथ साथ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम में 50 सोने की मुद्राएं दी और कहा, तुम हो हीरे की तरह जो अंधेरे में भी चमकता है। 5 द साइलेंट विटनेस। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन एक गरीब व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, हुजूर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है और शक मेरे ही नौकर पर है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर यकीन से शक है? व्यापारी बोला, मेरे घर में सिर्फ 4 लोग थे उस दिन, मैं, मेरी पत्नी, मेरा नौकर रामू और एक मेहमान जो 2 दिन के लिए आया था। अकबर बोले, तो क्या घर के बाहर का दरवाजा टूटा हुआ था? नहीं हुजूर, दरवाजा अंदर से बंद था, कोई बाहर से नहीं आया हो सकता। बीरबल ने पूछा, क्या आपने घर की पूरी तलाशी ली? हाँ सब देख लिया, लेकिन हीरा गायब है। अकबर ने आदेश दिया, इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। बीरबल ये रहस्य तुम्हारे हवाले। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर जाकर चारों से अलग अलग बात की। पहले मेहमान से पूछा, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। पत्नी से पूछा, तुमने आखिरी बार हीरा कहाँ देखा? रात के खाने से पहले वो लॉकर में रखा था। नौकर रामू से पूछा, तुमने क्या देखा? मैं तो खाना परोस रहा था मालिक, किसी की तरफ ध्यान नहीं गया। बीरबल ने लॉकर देखा, उसमें ताले के कोई निशान नहीं थे। फिर उसने पूरे घर का मुआयना किया और तभी उसकी नजर आंगन में रखे एक बड़े लकड़ी के तोते पर गई। बीरबल ने पूछा, ये क्या है? व्यापारी बोला, ये तो बस सजावट का सामान है, मेरे दादा के समय का है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही हमारा सबसे बड़ा गवाह है। बीरबल ने उस लकड़ी के तोते को उठाकर ध्यान से देखा, उसमें आंखों की जगह 2 छोटे छोटे कांच लगे थे और सामने एक पतला सा छेद। बीरबल चौंका, ये कोई सजावट का सामान नहीं है, ये एक छिपा हुआ जासूसी यंत्र है। बीरबल ने एक लोहार बुलवाया, जिसने सावधानी से उस तोते को खोला। अंदर एक घूमने वाला छोटा बेलन रोलर निकला, जो 4 घंटे की हल्की आवाज रिकॉर्ड कर सकता था। बीरबल ने उसे दरबार लाकर उसमें से आवाज निकलवाई और सब सुनकर दंग रह गए। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दिया, हीरा वहीं रखा है, मैं निकालता हूं, कोई शक नहीं करेगा। रामू को बोल दूंगा कि वो भी देखेगा नहीं। अकबर बोले, ये किसकी आवाज है? बीरबल बोले, अगर हमें यकीन करना है तो आवाज की पहचान करवानी होगी। चारों को एक एक कर बुलाया गया और सबकी आवाज रिकॉर्ड की गई। नतीजा साफ था, आवाज मेहमान की थी। मेहमान डर के मारे कांपने लगा। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोला, मैं एक नकली व्यापारी हूं, दरअसल मैं हीरे का दलाल हूं और मुझे खबर मिली थी कि इस घर में एक बहुत कीमती हीरा है। मैंने दोस्ती का बहाना करके 2 दिन वहां रुकने का जुगाड़ बनाया। बीरबल ने कहा, तुमने हीरा चुराया, लेकिन कहां छिपाया? उसने चुप्पी साध ली। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके सामान की गहराई से तलाशी ली जाए। जब उसकी जूतियों की तलवों को काटा गया तो हीरा दोनों जूतों के सोल में छिपाया हुआ मिला। अकबर बोले, बहुत ही चालाक चोर निकला ये तो, लेकिन चूक गया उस गवाह से जो बोलता नहीं पर सब सुन लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने कहा, मुझे शक है इस पूरे खेल में सिर्फ एक चोर नहीं है। सब चौंके, क्योंकि जिस तरह से वो लकड़ी का तोता वहां रखा गया था वो तो आम आदमी नहीं पहचान सकता था। इसका मतलब किसी को पता था कि वो गवाह है और फिर भी वो उसे हटाना भूल गया। बीरबल ने व्यापारी की पत्नी से पूछा, क्या आपने कभी देखा कि आपके पति इस तोते को खोलते हैं? वो बोली, हाँ,
एक बार देखा था, पर उन्होंने कहा था कि सफाई कर रहा हूं। बीरबल बोले, और क्या आपने कभी कुछ अजीब नहीं देखा? वो बोली, एक बार मेरे पति किसी अजनबी से चुपके से बातें कर रहे थे, और उसके बाद ही वो मेहमान हमारे घर आया था। अब सबको समझ आ गया, असली मास्टरमाइंड खुद व्यापारी था। उसने जानबूझकर मेहमान को बुलाया, साजिश रची, फिर हीरा चोरी की शिकायत करवाई ताकि बीमा से पैसे भी मिल जाएं और हीरा भी बाहर चला जाए। बीरबल बोले, दोनों मिलकर खेल खेल रहे थे, लेकिन लकड़ी का तोता इनका खेल बिगाड़ गया। अकबर ने आदेश दिया, दोनों को पकड़कर जेल भेजा जाए और जो बीमा की रकम व्यापारी ने पाई वो वापस ली जाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, गवाह भले चुप हो, पर अगर वो सही हाथों में हो तो सच जरूर सामने आता है। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम न होते तो ये खेल कभी खुल नहीं पाता। 6 ढोंगी बाबा का सच। एक दिन सुबह सुबह अकबर के पास खबर आई कि शहर में एक नया बाबा आया है। नाम था महाज्ञानी बाबा। वो लोगों का भविष्य बताता था, बीमारी ठीक करता था और हर सवाल का जवाब दे देता था। अकबर ने जब उसके बारे में सुना तो उत्सुक हुए। दरबार में पूछा गया तो आधे लोग बोले कि बाबा बहुत चमत्कारी है और आधे बोले कि धोखा है। बीरबल चुपचाप सुन रहा था। अकबर बोले, अगर वाकई बाबा इतना महान है तो उसे दरबार में बुला। अगले ही दिन बाबा दरबार में आया। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, गेरुए कपड़े, आंखें बंद, हाथ में कमंडल और माथे पर बड़ी सी तिलक। अकबर ने पूछा, बाबा, सुना है आप सब कुछ जानते हैं? बाबा मुस्कराया, जो होता है हो चुका होता है, और जो होना है वो पहले से लिखा है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर अकबर की तरफ देखा। अकबर ने कहा, तो बताइए, मेरे सिरहाने क्या रखा है अभी? बाबा ने आंखें बंद की, माथा पकड़ा और बोला, एक मोर पंख है और उसके नीचे एक सोने की अंगूठी। अकबर चौंके। सही है। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल हैरान हुआ, बाबा ने कैसे बता दिया? दरबार के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कुछ गड़बड़ है। मुझे शक है कि यह बाबा कोई चालाक आदमी है जिसे अंदर की बातें पहले से पता होती हैं। अकबर बोले, पर उसने सही जवाब दिया। बीरबल मुस्कराया, अगर इजाजत दें तो मैं इस बाबा की परीक्षा लेना चाहता हूं, बिना बताए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने अगली सुबह एक योजना बनाई। उसने बाबा को सूचना भिजवाई कि बादशाह उसे फिर से दरबार में बुलाना चाहते हैं। बीरबल ने पहले से एक छोटा डिब्बा लिया, उसके अंदर एक मिट्टी का कीड़ा रखा और उसे रेशमी कपड़े में लपेटकर बंद कर दिया। बीरबल ने सबके सामने बाबा से कहा, बाबा बताइए, इस कपड़े में क्या है? बाबा ने आंखें बंद की, माथा पकड़कर कहा, इसमें है एक अमूल्य रत्न जो धरती से नहीं स्वर्ग से आया है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कपड़ा खोला, उसमें कीड़ा रेंग रहा था। बाबा की हालत पतली हो गई, चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर गुस्से में बोले, बाबा, आप तो कहते थे आप सब जानते हैं। बाबा चुप रहा, कोई जवाब नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही सच है। बाबा नहीं, यह बस एक चालाक ठग है जो पहले से लोगों की बातें सुनकर भविष्यवाणी करता है। बाबा को हिरासत में लिया गया। बीरबल ने उसके साथ आए सेवकों से पूछताछ शुरू की। एक सेवक बोला, बाबा के पास एक लड़का था जो हर जगह पहले जाता था, लोगों की बातें सुनता था और फिर बाबा को बताता था। बीरबल ने उस लड़के को ढूंढ निकाला, उसका नाम था हरिया। वो बहुत चालाक था और आम आदमी की तरह भीड़ में छिपकर सब कुछ सुन लेता था। हरिया ने कबूल किया, हाँ, हम दरबार के आसपास घूमते थे, महल के नौकरों से बात करके अंदर की खबरें निकालते थे। जब महाराज के कमरे में मोर पंख रखा गया तो हमें अगले ही पल पता लग गया। बीरबल ने कहा, तो ये सब मिलकर एक बड़ा खेल खेल रहे थे। बाबा सिर्फ दिखावे का चेहरा था, असली दिमाग इस लड़के का था। पूरी जांच के बाद पता चला कि बाबा हर जगह अमीरों से महंगे तोहफे और दान लेकर चलता था। वो उनके मन की बातें जानने का दावा करता और बदले में भविष्य बताता। कुछ जगहों पर वो लोगों से उनकी जायदाद के कागज भी लिखवा चुका था ताकि उनके मरने के बाद बाबा वारिस बन जाएं। अकबर यह सुनकर बहुत नाराज हुए। इसने तो राज्य के भरोसे को ही हिला दिया। बीरबल बोले, धोखेबाज सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाते, वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। अकबर ने आदेश दिया, बाबा और उसके गिरोह को राज्य से बाहर निकालो। उन सबकी संपत्ति जब्त करके उन लोगों को लौटाई जाए जिनसे धोखा किया गया। बीरबल को इनाम में एक अनमोल रत्न दिया गया। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, जब तक सच्चाई देखने वाली नजरें जिंदा हैं, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। 7 अकबर और भूतनी का सच। एक रात की बात है, शाही महल की एक पुरानी हवेली से तेज चीखने की आवाज आई। सिपाही दौड़े, लेकिन जब पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर राख के ढेर के पास एक गुलाब की मुरझाई हुई पंखुड़ी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था,
मैं लौट आई हूँ। अगली सुबह ये खबर पूरे महल में फैल गई। सब कहने लगे कि पुरानी बर्फी हवेली में भूतनी लौट आई है। बादशाह अकबर ने पहले तो इसे अफवाह माना, लेकिन जब लगातार 3 रातें यही हुआ और अब की बार एक सिपाही बेहोश मिला तो अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कई मुश्किलें सुलझाई हैं, लेकिन अब मामला थोड़ा अजीब है। कोई कह रहा है कि महल में भूतनी घूम रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, डर और अफवाहें सबसे तेजी से फैलते हैं। मुझे एक रात दीजिए, मैं उस हवेली में रहकर सब सच जान लूंगा। उस रात बीरबल अकेले बर्फी हवेली में गया। एक दिया जलाया, चादर ओढ़ी और कोने में चुपचाप बैठ गया। आधी रात बीती, चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी, दरवाजा खड़खड़ाया और दीवार से फिर वही आवाज आई, मैं लौट आई हूं। फिर एक सफेद साया सीढ़ियों से उतरा, बाल बिखरे, आंखें लाल, और फिर अचानक गायब। लेकिन बीरबल हिला नहीं। वो चुपचाप बैठा रहा और अपनी जेब से चुटकी भर आटा हवा में फेंका और जैसे ही वो साया गुजरा, आटे के कण उस पर चिपक गए। बीरबल मुस्कराया, अब तो निशान मिल ही गया। सुबह होते ही बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और उस पूरे गलियारे में सफाई करने वालों के कपड़े जांचने को कहा। और तभी पकड़ा गया मालती, महल की एक पुरानी दासी। वो कांप रही थी। बीरबल ने कहा, अब सच बता दो वरना और सख्ती होगी। मालती रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ संदेश दिए जाते थे। मैं बस कपड़े पहनती थी, बोलती कुछ नहीं थी। किसने दिए ये आदेश? बीरबल ने पूछा। मालूम नहीं। बस हर शाम मेरे कमरे में एक पर्ची होती थी और एक सफेद चादर। बीरबल को अब यकीन हो चला था, भूतनी एक धोखा है। लेकिन अभी असली दिमाग पकड़ना बाकी है। यहां पहला भाग समाप्त होता है। बीरबल ने मालती की मदद से अगली रात उसी साये को दोबारा बुलवाया, लेकिन इस बार पूरी हवेली में उसने गुप्त रेखांकन वाला तेल छिड़क दिया था, जिससे जो कोई भी उस जगह चलेगा उसके पैरों के निशान दिखेंगे। आधी रात फिर वही साया आया, वही चीख, वही डर। लेकिन जैसे ही वो गया, बीरबल ने दिया जलाया और पूरी मीन पर पैरों के चमकते निशान दिखने लगे। निशान पीछे के दरवाजे से निकलते हुए महल की शाही पुस्तकालय की तरफ जाते थे। बीरबल सीधा उस दिशा में गया और वहां एक अंधेरे कमरे में मिला एक चौंकाने वाला सच। वहां बैठा था राजवैद्य यशपाल, जो सालों से अकबर का सलाहकार था। बीरबल ने पूछा, तुम? भूतनी के पीछे तुम? राजवैद्य मुस्कुराया। हाँ बीरबल, मैं ही था। क्योंकि मुझे उस बर्फी हवेली के नीचे की सुरंग चाहिए थी, जिसके नीचे एक गुप्त खजाना छुपा है। और अगर लोग डरते रहें तो कोई उस तरफ जाएगा ही नहीं। बीरबल चौंका। तो ये सब नाटक इसलिए? हाँ, यशपाल बोला। हर हफ्ते मैं हवेली के नीचे खुदाई करता और इस डरावने तमाशे से सब दूर रहते। बीरबल ने सैनिक बुलाए और राजवैद्य को पकड़ लिया गया। अकबर को जब ये सच पता चला तो उन्होंने कहा, जिस इंसान पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। राजवैद्य को जेल भेजा गया और सुरंग को बंद कर दिया गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसी चतुराई के आगे भूत भी डर जाए। 8 बीरबल और नकली राजकुमार। एक दिन दरबार में खबर आई कि दक्षिण के एक राज्य का राजकुमार विक्रम सिंह आगरा पहुंच चुका है। वो कई साल पहले युद्ध में लापता हो गया था और अब अचानक वापस आया था। उस राज्य के लोग अकबर से मदद मांगने आए थे, क्योंकि अब वहां सिंहासन के 2 दावेदार हो गए थे। एक जो अब तक राजगद्दी पर बैठा है, राजा का छोटा बेटा, और दूसरा जो खुद को असली राजकुमार बता रहा है, यानी विक्रम सिंह। दोनों ही दावा कर रहे थे कि वे असली हैं। अकबर ने कहा, हमें तय करना होगा कि असली कौन है, वरना पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। राजकुमार दरबार में आया, तेज चाल, शाही वेशभूषा, मधुर भाषा और अदब। उसने कहा, मैं असली विक्रम सिंह हूं। मेरी निशानियां यही हैं। मेरे दाहिने कंधे पर तलवार का पुराना ज़ख्म है। मुझे अपने पिता के आखिरी शब्द याद हैं और मेरा घोड़ा सुल्तान आज भी मुझे पहचानता है। अकबर प्रभावित हुए। ये तो सच्चा लगता है। लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बीरबल? बीरबल बोला, हुजूर, जो जितना चमके जरूरी नहीं वो असली हो। मुझे जांच करनी होगी। बीरबल ने राजकुमार से कुछ सामान्य सवाल पूछे। तुम्हारे बचपन का दोस्त कौन था? तुम्हें किस व्यंजन से एलर्जी थी?
तुम अपने कमरे की खिड़की से क्या देखा करते थे? राजकुमार ने सबका जवाब तेजी से दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, किताबों जैसा जवाब दिया गया है, पर यादों में भाव होते हैं, इतनी सफाई नहीं। बीरबल ने रात को एक योजना बनाई। उसने पुराने सेवकों, राजकुमार के घोड़े और दरबारी चित्रकार से संपर्क किया। अगले दिन दरबार में एक और आदमी आया, वही चेहरा, वही स्खम, लेकिन पहनावा सादा और बोली में झिझक। उसने कहा, मैं ही असली विक्रम सिंह हूं। मुझे न राजगद्दी चाहिए न नाम। मैं बस चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। अब दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कौन था असली? अकबर ने फैसला किया। अब यह राज बीरबल ही खोल सकते हैं। यहां पहला भाग समाप्त होता है। बीरबल ने दोनों राजकुमारों को अगले दिन दरबार में बुलाया। उसने वहां कई पुरानी चीजें रखवाईं, जैसे राजकुमार का बचपन का खिलौना, घुड़सवारी की काठी और उनकी मां की लिखी चिट्ठी। दोनों से एक एक चीज के बारे में पूछा गया। पहला राजकुमार, जो चमकदार कपड़ों वाला था, उसने सबके बारे में सामान्य बातें की, लेकिन कोई भाव नहीं दिखा पाया। दूसरा सादा कपड़ों वाला, जब अपनी मां की चिट्ठी पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बीरबल ने हल्के से कहा, झूठ याद हो सकता है, पर जज्बात नहीं सीखे जा सकते। फिर बीरबल ने बड़ा दाव चला। उसने दोनों को कहा, हमने राजकुमार के शरीर का पूरा चित्र बनवाया था जब वो लापता हुआ था। उसमें एक खास निशान है जो केवल उसके पैर के नीचे मौजूद था, बचपन में चाकू लगने से बना था। दोनों को अपने पैर दिखाने को कहा गया। सच्चा राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। उसने बिना सवाल उठाए अपना पैर दिखाया और वहां वो निशान था। झूठा राजकुमार बोला, मुझे याद नहीं ऐसा कोई निशान था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई है। एक पहचान झूठ नहीं बना सकती, पर निशान छुप नहीं सकते। अकबर ने घोषणा की, सादा कपड़ों वाला व्यक्ति ही असली विक्रम सिंह है। जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वही सच्चा होता है। झूठे राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। बीरबल ने पता लगाया कि वो एक कलाकार था, जिसे पैसे देकर भेजा गया था ताकि असली वारिस को रोका जा सके। राज्य की गद्दी असली विक्रम सिंह को सौंप दी गई। 9 बचपन की तस्वीर का राज। शाही महल के गलियारों में एक दिन अचानक हलचल मच गई। पुरानी दीवारों की मरम्मत के दौरान एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें ढेर सारी धूल भरी किताबों के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी। तस्वीर में दो छोटे बच्चे थे। एक की शक्ल बादशाह अकबर से मिलती थी और दूसरा कोई अनजान बच्चा था, जिसकी शक्ल बीरबल को कुछ जानी पहचानी लगी। अकबर ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनके चेहरे पर हैरानी और उलझन दोनों थी। उन्होंने धीरे से तस्वीर उठाई और बोले, ये मैं हूं, जब मैं करीब 7 साल का था। लेकिन ये दूसरा बच्चा कौन है? बीरबल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और चौंकते हुए बोला, हुजूर, ये तो आपकी आंखों से भी ज्यादा आपका अतीत बोल रही है। हमें इस तस्वीर का राज पता लगाना होगा। बीरबल ने खोज शुरू की। सबसे पहले उसने पुराने दस्तावेजों की जांच की। तस्वीर जिस किताब के अंदर मिली थी, वह अकबर के बचपन की डायरी थी, जिसे उनके शाही शिक्षक ने लिखा था। उसमें कई बार राजबाड़ी का रहस्य और गुप्त खेल साथी जैसे शब्द थे। बीरबल ने शाही पुस्तकालय के सबसे पुराने दरबान से बात की। दरबान ने कहा, हुजूर बचपन में बहुत नटखट थे, लेकिन एक बात याद है, एक बार एक बच्चा महल में आया था जो हुजूर का साया बन गया था। नाम? शायद कबीर। बीरबल ने पूछा, कबीर कौन था? जवाब मिला, कोई नहीं जानता साहब। बस कुछ महीनों में वो बच्चा अचानक गायब हो गया। फिर कभी नाम नहीं आया उसका। बीरबल ने दरबार से एक दिन के लिए छुट्टी ली और शहर के पुराने हिस्से में गया। वहां उसने कबीर नाम के जितने भी उस उम्र के लोग हो सकते थे, सबकी सूची बनवाई। 20 से ज्यादा नामों में एक नाम निकला, कबीर साहनी, जो इन दिनों शहर से दूर जंगल किनारे एक शांत आश्रम में रहता था। बीरबल ने साधारण वेशभूषा में जाकर कबीर से मुलाकात की। एक बूढ़ा, शांत पर तेज आंखों वाला आदमी सामने आया। बीरबल ने बिना परिचय दिए तस्वीर दिखाई। कबीर की आंखें भर आईं। वह धीमे स्वर में बोला, इतने साल बाद ये चेहरा फिर दिखा। मेरा दोस्त, मेरा भाई, बादशाह अकबर। बीरबल स्तब्ध रह गया। कबीर ने बताना शुरू किया, मैं उस समय एक अनाथ था। महल के पास बेहोश मिला था। राजमाता ने मुझे अंदर लाने का आदेश दिया। मैं और अकबर दोनों एक साथ खेलते थे, खाते थे, पढ़ते थे। कोई फर्क नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे महल छोड़ना पड़ा। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? कबीर की आंखों में एक गहरी टीस उभरी।
एक रात मैंने एक साजिश देखी थी। एक वजीर जो छोटे अकबर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने राजमाता को बताया। उन्होंने अकबर को बचा लिया, पर मेरी पहचान सबके सामने आ गई। उस वजीर ने मुझे मरवाने की कोशिश की, पर राजमाता ने गुप्त रूप से मुझे बाहर भिजवा दिया और तब से मैं वापस नहीं आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी वफादारी ने बादशाह को बचाया और आज भी उनकी तस्वीर में तुम शामिल हो। चलो वापस चलो महल। कबीर झिझक रहा था, पर बीरबल की बातों में सच्चाई थी। जब बीरबल ने कबीर को लेकर दरबार में प्रवेश किया, अकबर कुछ पल उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब बीरबल ने तस्वीर सामने रखी और कबीर की आंखों में झांकने को कहा, तो बचपन की यादें उमड़ पड़ी। अकबर दौड़कर कबीर को गले से लगा लिया। तुम तुम कहाँ थे इतने साल? आपके अतीत की हिफाजत करता रहा हुजूर। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से कबीर न सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि हमारे इतिहास का भी। जिसने हमें बचाया वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। कहानी की वह तस्वीर अब शाही महल के मुख्य कक्ष में रखी गई और नीचे लिखा गया, वो चेहरा जो हमेशा साथ था, भले ही तस्वीरों में ही क्यों न हो। और इस तरह एक तस्वीर ने दो जिंदगियों को फिर से जोड़ा और एक भूला हुआ रिश्ता, विश्वास, बलिदान और दोस्ती का फिर से जिंदा हो गया। 10 दरबार का गद्दार। शाही दरबार में अमन और खुशहाली का माहौल था। दक्षिण से आए एक मंत्री अमीर खालिद ने हाल ही में आगरा के दरबार में अपनी जगह बनाई थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसका व्यवहार, बुद्धिमत्ता और विनम्रता सभी को प्रभावित कर रहे थे। कुछ ही समय में वो बादशाह अकबर का करीबी बन गया और राज्य के अहम निर्णयों में उसका योगदान बढ़ने लगा। एक दिन अचानक खबर आई कि महल के खजाने से राजसी चाबियों का एक बंडल गायब हो गया है। ये चाबियां सिर्फ खास लोगों को दी जाती थीं और तिजोरी की सबसे गुप्त परतें इन्हीं से खुलती थीं। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने खामोशी से पूरी घटना सुनी और दरबारी रजिस्टर की मांग की, जिसमें आने जाने वाले लोगों का ब्यौरा होता था। पता चला कि उसी रात अमीर खालिद तिजोरी के आसपास देखा गया था। उसका कहना था कि उसे खुद बादशाह ने भेजा था, लेकिन दस्तखत की जांच करने पर बीरबल को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। दस्तखत हूबहू बादशाह जैसे थे, लेकिन स्याही और मोहर नई लग रही थी। बीरबल ने चुपचाप उस रजिस्टर को अपने पास रख लिया और खालिद की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रात के तीसरे पहर खालिद महल के उस हिस्से की ओर जाता देखा गया जो वर्षों से बंद पड़ा था। बीरबल ने अपनी खास निगरानी टीम को तैनात किया और खुद खिड़की के बाहर छिप गया। खालिद ने वहां एक संदूक खोला, जिसमें पुराने दस्तावेज, नक्शे और मोहरें रखी थीं। बीरबल ने इन सब पर ध्यान दिया, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसने सबूत जमा करना शुरू किया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा करवाई कि जल्द ही एक नया मंत्री नियुक्त किया जाएगा जो पुराने सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करेगा। यह सुनते ही खालिद बेचैन हो गया। उसने रात को अपने एक सहयोगी को बुलाया और कहा, हमें जल्दी करनी होगी, समय बहुत कम है। बीरबल उन दोनों की बातचीत एक गुप्त स्थान से सुन रहा था। अब तक बीरबल को यकीन हो चला था कि खालिद अकेला नहीं है, 2 और मंत्री इसमें शामिल हैं जो राज्य की गुप्त सूचनाएं एक बाहरी शक्ति को भेज रहे हैं। बीरबल ने बादशाह से मुलाकात कर एक विशेष योजना बनाई। दरबार में घोषणा की गई कि अगले सप्ताह एक गुप्त खजाने को खोला जाएगा जो केवल वफादार लोगों को दिखाया जाएगा। खालिद को इस खबर ने और बेचैन कर दिया। उसने 2 मंत्रियों से रात में मिलने की योजना बनाई। जिस रात वे तीनों खजाना चुराने पहुंचे, उस जगह पहले से सैनिकों को छुपा दिया गया था। जैसे ही तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। बीरबल सामने आया और खालिद के सारे दस्तावेज सामने रखे। खालिद ने शुरुआत में सब झुठलाया, लेकिन जब उसके पास मौजूद नक्शों पर वही स्याही और मोहरें मिली जो चोरी हुई थीं, तो सब कुछ साफ हो गया। बीरबल ने बताया कि खालिद एक बाहरी राज्य से जुड़ा हुआ था, जहां से उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आगरा के सबसे गुप्त दस्तावेज और खजानों की जानकारी लेकर वहां की सेना को सौंपे। बाकी 2 मंत्री भी उसी साजिश में शामिल थे। बादशाह अकबर को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने कहा, जिसे हमने सम्मान दिया उसी ने हमें धोखा दिया। खालिद और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बीरबल को विशेष रूप से राज्य रक्षक की उपाधि दी गई और पूरी जनता के सामने उसे सम्मानित किया गया। उस दिन के बाद महल में एक नया नियम बनाया गया कि अब किसी भी मंत्री को उच्च स्तरीय पहुंच से पहले बीरबल की जांच से गुजरना होगा। राज्य एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन बीरबल ने अपनी डायरी में उस दिन एक बात लिखी, जो मुस्कुराकर झुकता है, जरूरी नहीं कि वो वफादार हो, असली चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अकबर और बीरबल की ये मजेदार कहानियां? राजा की शान,
बीरबल की जानदार समझदारी और दरबार की ठिठोली, सब कुछ एक साथ। इन किस्सों में छुपी हंसी, चतुराई और सीख, यही तो है इन कहानियों की असली ताकत। अब बताइए, आपको सबसे ज्यादा मजा किस किस्से में आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली मजेदार कहानी की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे।